ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 पर इस बार बदल जाएगा ग्राम पंचायत चुनाव का आरक्षण। जाने किस ग्राम सभा की सीट किसके लिए होगी आरक्षित। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल प्रेस जरूर कर दें। आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब धीरे धीरे जोर पकड़ते नजर आ रही हैं। इधर प्रशासनिक स्तर के साथ ही चुनाव लड़ने के दावेदार भी मैदान में कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद अब गांव में इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन सा गांव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। सबसे पहला गुण भाग इस बात के लिए लगाया जा रहा है कि इस बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, इस बार के चुनाव के लिए वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। अभी दावेदार पूरा माहौल इस लिए भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित या अनारक्षित है, आगामी चुनाव में वह सीट किस वर्ग के लिए तय होगी। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। यह मानकर नए सिरे से आरक्षण हुआ कि 2010 के चुनाव में आरक्षण पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए सिरे से आरक्षण किया जाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2015 के चुनाव के बाद इस बार अब चक्रानुक्रम आरक्षण का एक दूसरा चक्र होगा। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वो अगले चुनाव में वह सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। चक्रानुक्रम के आरक्षण के वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा एसटी महिला। एसटी के कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची एसटी की सीटों में एसटी महिला या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एससी के 21% आरक्षण में से 1/3 सीट एससी महिला के लिए आरक्षित होगी और फिर एससी महिला या पुरुष दोनों के लिए होगा। इसके बाद अब नंबर आता है ओबीसी का। ओबीसी के 27% आरक्षण में से 1/3 सीटें ओबीसी महिला के लिए तय होंगी। फिर ओबीसी के लिए आरक्षित बाकी सीटें ओबीसी महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित होगा। अनारक्षित में भी पहली 1/3 सीट महिला के लिए होगी। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गाँव की आबादी तय होगी। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं, वहां 2015 के चुनाव में शुरू 27 ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आने वाली ग्राम पंचायतों की आबादी के अब रोही क्रम में घटती हुई आबादी, अब रोही क्रम का मतलब होता है प्रधान पद आरक्षित होंगे। इसी तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहां 2015 के चुनाव में किसी शुरू की गई 21 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद एससी के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 पदों के आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में एससी के लिए आरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अब दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय।